गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इनकम टैक्स के अंदर जो टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है जनवरी फरवरी मार्च महीने की, जिसकी ड्यू डेट 31 मई 2020 है, उसको एक्सटेंड किया गया है या नहीं। काफ़ी लोगों को इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन है कि एक्सटेंशन मिला है या नहीं मिला है। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी टीडीएस की रिटर्न उसकी एक्सटेंशन हुई है, अगर हाँ तो कब तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, जिसको नाम दिया गया था टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑर्डिनेंस 2020। अभी का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए काफी सारे रिलैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो दिए गए थे इनकम टैक्स में और जीएसटी के अंदर। उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझना जरूरी है। ये बताता है कि इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्पेसिफाइड एक्ट मींस वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि ऑर्डिनेंस के अंदर इनकम टैक्स एक्ट को स्पेसिफाइड एक्ट के तहत रखा गया है। अब देखिए स्पेसिफाइड एक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अंदर जो सबसे पहला क्लॉज है रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर भी रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। यहां बताया गया है वेयर एनी टाइम लिमिट has been specified in or prescribed or notified under the specified act। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अगर कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है या नोटिफाई किया गया है, जो कि विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड from the 20th day of March 2020 to 29th day of June 2020 or such other date 29th June 2020 as the central government may by notification specify in this behalf for the completion or compliance of such action। कहने का मतलब है कोई भी इनकम टैक्स की डेट जो 20 मार्च से लेके 29 जून 2020 के दौरान फॉल करेगी, उन सारे डेट्स को क्या किया जाएगा, कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, सैंक्शन और अप्रूवल ऑफ सच अदर एक्शन by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provisions of the specified act। यानी कि इन सारे काम के लिए अगर आपका स्पेसिफाइड डेट 29 जून या 20 मार्च के पहले फॉल कर रहा है। दूसरा है फाइलिंग ऑफ एनी अपील, रिप्लाई, एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, रिटर्न। अगर आपको कोई रिटर्न भी फर्निश करनी थी और उसकी स्पेसिफाइड डेट या नोटिफाइड डेट 20 मार्च से 29 जून के बीच में है और सच अदर पीरियड बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द स्पेसिफाइड एक्ट इनकम टैक्स एक्ट में इंक्लूडेड है। इन केस वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो स्पेसिफिक करी गई हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ही होती है, इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं, कुछ एक्सटेंशंस दिया गया है जो कि सेविंग्स से रिलेटेड है। जो एटीसी एटीडी के इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। एंड वेयर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन has not been made within such time, then the time limit for completion or compliance of such action shall, notwithstanding anything contained in the specified act, shall be extended to 30th day of June 2020 or such other date after 30th June 2020 as the CG by notification specify in this behalf। बिल्कुल यहां पर क्लियर किया गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई भी रिटर्न जिसकी स्पेसिफाइड डेट 20 मार्च से लेके 29 जून तक थी, उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की जो आपकी रिटर्न जानी है टीडीएस की, वो अब आपको 30 जून तक फाइल करना है। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट द सीजी में स्पेसिफाई
डिफरेंट डेट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ डिफरेंट एक्शंस। यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया जा सकता है कि किस कंप्लायंस के लिए क्या डेट रखे जाएंगे। अब यहाँ पे अगला जो प्रोविजन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच एक्शन शैल नॉट इंक्लूड पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट एज इज रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2। आगे इन्होंने लिखा वेयर एनी ड्यू डेट हैज बीन स्पेसिफाइड और प्रेस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट। अब देखिए वहां पर था कि टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड करी गई 30 जून। अब ये बात कर रहे हैं कि आपको जो इनकम टैक्स के अंदर जो टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है उसका जो पेमेंट भी होगा, अब मार्च महीने की पेमेंट भी तो होनी है टीडीएस की, उसका क्या होगा? उसके लिए इन्होंने बताया है or payment of any amount towards tax levy by whatever name called which falls during the period from 20 March to 29 June or such other date after 29 June as the CG may by notification specify, and such amount has not been paid within such date but has been paid on or before 30th June or such other date after 30 June specify in this behalf then notwithstanding anything contained in the specified act। मतलब ये हुआ कि अगर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है जिसकी ड्यू डेट थी 30 अप्रैल और वो फॉल कर रहा है 20 मार्च से 29 जून के बीच में, आपने 30 अप्रैल या उससे पहले टीडीएस का पेमेंट नहीं करा तो क्या होगा? उसका कब तक पेमेंट कर सकते हैं? क्या पेमेंट ऑफ टैक्स का भी डेट एक्सटेंड किया गया है? तो यहां बताया गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल इफ एनी in respect of such amount for the period of delay shall not exceed 3/4% for every month or part thereof। मतलब 0.75% का इंटरेस्ट जो है वो लगाया जाएगा। No penalty shall be levied and no prosecution shall be sanctioned in respect of such amount for the period of delay। मतलब यहां पर डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है पेमेंट ऑफ टीडीएस का, लेकिन अगर आप 30 जून तक फाइल कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और वो रिड्यूस्ड रेट का होगा जो कि 0.75% रहने वाला है। तो सिमिलरली एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट जो है वो भी अकॉर्डिंगली एक्सटेंड हो जाती है। इसी से रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूं जो टिन एनएसडीएल ने सर्कुलर इशू किया था 20 अप्रैल को, जिसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियर और भी करा है एक्सटेंशन ऑफ क्वार्टरली टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट फाइलिंग डेट्स। इसमें इन्होंने बताया है अटेंशन ऑफ all tin FC centers is hereby invited to the notifications issued by the government of India in view of the pandemic। Copy of the notification is attached as annexure, जो मैंने आपको already दिखाया है वो notification। Wide aforesaid mentioned notification all due dates prescribed or notified under the Income Tax Act which fall during the period 20 March to 29 June have been extended till 30 June। In view of the same, the timelines to submit the quarterly TDS TCS statement has been extended। The revised timeline to furnish the TDS TCS statement for quarter 4 for the financial year 1920 is 30 जून 2020। फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो लास्ट क्वार्टर है उसकी डेट अब 30 जून 2020 करी गई है। All the tin centers are requested to take note of the same and plan the resources अकॉर्डिंगली। तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि टीडीएस की रिटर्न जो है उसकी डेट एक्सटेंड करी गई है या नहीं करी गई है, और अगर करी गई है तो कब तक आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।